Assalamu alaikum students, welcome back to Essay Examiner. Today topic of discussion is centrioles. Centrioles are barrel shaped organelles. सेंट्रियोल्स जो है बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं। लाइक एक सिलेंड्रिकल शेप के ये सेंट्रियोल्स होते हैं, या आप इस तरह समझ लें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं आपको बना भी देती हूँ कि सिलेंडर की शेप कैसे होती है। कुछ इस तरह से इनकी शेप होती है। फाउंड इन दी सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये एनिमल्स और प्रोटिस्ट के सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर absent इन प्रोक्रियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये प्रोक्रियोट्स, हायर प्लांट्स और फंजाई में absent होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते। देयर इज़ a pair of centrioles in which both centrioles are at right angles to each other। हर सेल में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और वो दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री ये वाला एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो सेंट्रियोल्स कुछ इस तरह से सेल में मौजूद होते हैं राइट एंगल पर। इन एनिमल सेल्स द पेयर इज़ कॉल्ड अ सेंट्रोसोम एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए एनिमल सेल्स के अंदर ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। और लोकेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब लोकेटेड होता है। यानी कि एनिमल सेल के अंदर ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप के करीब पाए जाते हैं। ईच सेंट्रियोल इज़ फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर हॉलो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हॉलो ट्यूब्स होती हैं। तो सेंट्रियोल्स कैसे हैं, ये भी बैरल शेप्ड हैं, यानी कि इनकी जो शेप होती है ये भी ट्यूब लाइक होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। ये है एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के करीब एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है। और याद रखना इस ऑर्गेनेली की कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी कि इसके पास ना सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना डबल मेम्ब्रेन होती है। इस ऑर्गेनेली को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है जो है सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, यानी कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये अगर एक सेंट्रियोल देखें तो हमने बात की है कि वो किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर इस सेंट्रियोल को अगर यहाँ से हम कट कर दें और इसका हेड व्यू, ये जो ऊपर वाला व्यू है वो देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। एक सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, यानी कि 9 सेट हैं और हर सेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 सेट हैं, ठीक है। और हर सेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो सेंट्रियोल का हेड व्यू है ये इस तरह से दिखाई देता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। देखिए जब एक सेल ने डिवाइड होना होता है, यानी 1 से 2 सेल बनने होते हैं, तब जो पहले पेरेंट सेल होता है ना जिसने डिवाइड होना होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको डुप्लीकेट किया जाता है, उनकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं ताकि जो नया सेल बने उनके अंदर बराबर बराबर वो मटेरियल तकसीम हो जाए, ठीक है। अब जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर सेंट्रियोल्स भी कॉपी होंगे, ठीक है। अब पहले उस सेल के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल था, अब उस सेल के अंदर 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं। अब जो दूसरा पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है उसका क्या काम है, द न्यू पेयर्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो जो न्यू पेयर बना है सेंट्रियोल का वो सेल के अपोजिट वाली साइड पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, सेल के अपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रियोल्स है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, सॉरी यहाँ पे सेंट्रियोल है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को
कहते हैं स्पिंडल फाइबर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब जो उस सेल का डीएनए है वो भी कॉपी हुआ है, अब उस डीएनए को नेक्स्ट सेल में सेंड करना है, तो उससे क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, तो दो सेंट्रियोल्स हैं सेल के अंदर, और ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पिंडल फाइबर हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। तो ये इन क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स जो हैं इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे। The cells which have cilia और flagella contain centriole near cell membrane। देखिए कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। उन सिंगल सेल्स जानदारों के पास सीलिया और फ्लैजेला होते हैं मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं। कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उन सेल्स के अंदर ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये उनकी सेल मेम्ब्रेन्स के पास पाए जाते हैं। हमने बात की कि एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप के करीब है, लेकिन वो सेल्स जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनके सेंट्रियोल्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके करीब पाए जाते हैं। दीज सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज़। उन सेंट्रियोल्स को क्या कहा जाता है, बेसल बॉडीज़ कहा जाता है। इस बेसल बॉडीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि सीलिया और फ्लैजेला को बनाती हैं। सीलिया और फ्लैजेला इन्हीं बेसल बॉडीज़ से बनते हैं। बेसल बॉडीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, बेसल बॉडीज़ क्या है, सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि बेसल बॉडीज़ जो हैं सीलिया और फ्लैजेला बनाती हैं, यहीं से सीलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं, ये इनकी बेस है। ये सेंट्रियोल्स का ओवरहेड व्यू है और ये साइड व्यू है। अगर साइड से देखें तो यहाँ से ये जो हैं लॉन्ग ट्यूब्स नज़र आएंगी जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही तो सेंट्रियोल्स बने होते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला, ये भी इसी के रिलेटेड है, पढ़ लेते हैं। सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजेला। देखिए हमने पहले भी जब सेंट्रियोल पढ़ रहे थे उसमें भी बात की कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार जो एक सेल से बने होते हैं, उनके पास क्या होती है, टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटे छोटे उभार होते हैं, यानी सीलिया और फ्लैजेला जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। सीलिया ज़्यादा हो तो सीलिया, और एक की बात करें तो सीलियम। इसी तरह फ्लैजेला ज़्यादा होंगे तो फ्लैजेला, और एक होगा तो उसको फ्लैजेलम कहेंगे। सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर यूजुअली नंबरियस इन नंबर। सीलिया जो होते हैं इनकी हाइट कम होती है लेकिन ये तादाद में ज़्यादा होते हैं। जिस तरह ये पैरामीशियम है, इसके आपको यहाँ पे सीलिया नज़र आ रहे होंगे, तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन साइज़ इनका कम है। वाइल जबकि फ्लैजेला आर लॉन्गर बट लेस इन नंबर। दूसरी तरफ यूग्लिना के पास एक फ्लैजेलम है, उसका साइज़ देखें, यानी कि उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है सीलिया की निस्बत, लेकिन नंबर में कम है। यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। फ्लैजेला है, इस फ्लैजेला को यहाँ से कट करें तो ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना है, और इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसका व्यू ये वाला दिखेगा। एक पेयर सेंटर में मौजूद है और 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है साइड पर मौजूद है। ठीक है, ये फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल का ट्रिपलेट था, ठीक है, और जो फ्लैजेला है इसका 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आपने याद रखना है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू दी बेसल बॉडीज़। सीलिया और फ्लैजेला किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, बेसल बॉडीज़, क्योंकि बेसल बॉडीज़ ही सीलिया और फ्लैजेला को बना रही होती हैं, उन्हीं से निकलते हैं ये। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव फ्लैजेला बट देयर स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं आल्सो हैव फ्लैजेला, उनके पास भी फ्लैजेला होते हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन, और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेलम है ये किस चीज़ के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज़ मूवमेंट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सीलिया और फ्लैजेला जो हैं जानदारों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। आज लेक्चर का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।